पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई का विरोध कर तुर्की लोगों के निशाने पर आ गया है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा और लोग कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने वाले तुर्की का व्यापारिक बहिष्कार कर देना चाहिए। लोग इस बात से नाराज हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारबंद ड्रोन मुहैया कराए। इसका असर ये हो रहा है कि तुर्की से व्यापार बंद करने और उसके सामान का बहिष्कार करने की मांग देश में उठ रही है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत और तुर्की का आपस में कितना बड़ा कारोबार है। दोनों देश एक दूसरे से क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें, भारत और तुर्की एक दूसरे से कई जरूरी सामान लेते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान ही नहीं, भारत भी तुर्की से हथियारों को इम्पोर्ट करता है। पिछले कुछ सालों में तुर्की के पर्यटन में भारतीयों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों देश आपस में केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट और कपड़ों का आयात निर्यात कर रहे हैं। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन दिल्ली, मुंबई समेत कई प्रमुख एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालती है। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है। भारत और तुर्की के व्यापार आंकड़ों पर नजर डालने से साफ हुआ कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक करीब 11 महीने भारत ने तुर्की को 5.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 45,000 करोड़ का निर्यात किया। एक साल पहले यही आंकड़ा 6.65 अरब डॉलर का रहा था। हालांकि भारत की तरफ से दूसरे देशों को किए गए निर्यात के मुकाबले ये काफी कम है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत ने तुर्की से इससे काफी कम आयात किया है। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में तुर्की से भारत ने 2.84 अरब डॉलर यानी कि 24,000 करोड़ का आयात किया। आसान भाषा में समझे तो भारत ने तुर्की को जितना निर्यात किया उससे करीब आधा आयात किया। वहीं अब बात करेंगे तुर्की से क्या लेता है भारत। तुर्की का मार्बल काफी मशहूर है। भारत में यहाँ के मार्बल की काफी डिमांड है। भारतीय बाजार में तुर्की से सेब और फलों का आयात किया जाता है। सोना, सब्जियों, चूना और सीमेंट का बिजनेस भी तुर्की से होता है। साल 2023-24 के दौरान भारत ने 1.81 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 150 करोड़ का खनिज तेल इंपोर्ट किया था। कुछ मात्रा में केमिकल, मोती, आयरन और स्टील की खरीदारी भी भारत तुर्की से करता है। आंकड़ों के मुताबिक साल भर में तुर्की से ये सब व्यापार कुल मिलाकर करीब 24,000 करोड़ रुपए का किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत से तुर्की क्या लेता है। तो बता दें कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में भारत की तरफ से ज्यादा निर्यात किया जाता है। तुर्की के बाजार में भारत से कपड़े, सूती धागे, इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर भारत में बने रेडीमेड कपड़ों को खूब पसंद किया जाता है। खनिज तेल और ईंधन की भी तुर्की में अच्छी डिमांड है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट और ऑटो कंपोनेंट का निर्यात भी भारत की तरफ से ही तुर्की को किया जाता है। खाने पीने से जुड़े कई सामान जैसे तेल, चावल, चायपत्ती, मसालों और कॉफी के लिए तुर्की भारत के ऊपर निर्भर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच तुर्की की तरफ से पाक की मदद किए जाने से वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ ट्रैवल कंपनियां भारतीयों को जरूरी नहीं होने पर वहां नहीं जाने देने की सलाह दे रही हैं। पिछले कुछ सालों में तुर्की भारतीय पर्यटकों के घूमने फिरने की पसंदीदा जगह बन गई है। पिछले साल तुर्की ने 3.3 लाख भारतीय पर्यटकों का स्वागत किया, जो 2022 के मुकाबले 20.7% ज्यादा है। इन पर्यटकों ने एवरेज 1.25 लाख रुपए के करीब खर्च किए। इससे तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को 4,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। हालांकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रहे तनाव और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का सपोर्ट किए जाने के कारण कई भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया है। कुछ ने तो नई बुकिंग लेना तक बंद कर दिया। तुर्की और भारत की कंपनियों ने एक दूसरे में निवेश भी किया। तुर्की ने अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक भारत में कुल 22.75 करोड़ डॉलर का निवेश किया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की तरफ से अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में 20 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया।